ये तो आप लोग जानते ही हैं कि भगवत प्राप्ति ही जीव का परम चरम लक्ष्य है और भगवत प्राप्ति केवल भक्ति से ही होगी। उस भक्ति शब्द का अर्थ क्या है? तो वेद व्यास ने भक्ति शब्द का अर्थ किया, भज इत्येष वै धातु सेवायाम परिकीर्तिता तस्मात् सेवा बुधई प्रोक्ता भक्ति साधन भूयसी। भक्ति माने सेवा। ये भक्ति शब्द जो है ये धातु से बनता है। जितने शब्द संसार में हैं वे सब संस्कृत भाषा में धातु से बना करते हैं। धातु से प्रत्यय होता है, तो जिस अर्थ में प्रत्यय होता है उस शब्द का वही अर्थ हो जाता है। तो भज इत्येष वै धातु, भज ये धातु है, इसमें इक्तिन प्रत्यय हुआ। सेवा अर्थ में, भज सेवा अर्थ में धातु होती है, उससे इक्तिन प्रत्यय हुआ तो भक्ति शब्द बन गया, जिसका अर्थ है सेवा। जीव का अंतिम लक्ष्य क्या है? भक्ति। भक्ति माने सेवा। जीव भगवान का दास है, नित्य दास। दास बनेगा या न बनेगा ऐसा नहीं, दास है, सदा दास रहना पड़ेगा। अगर आप कहें हम भगवान के दास नहीं बनेंगे, नास्तिक बन जाएंगे, ना, कोई नास्तिक नहीं हो सकता, क्योंकि नास्तिक भी भगवान को ही तो चाहता है। भगवान का एक नाम है आनंद। आनंदो ब्रह्मेति रसो वै सः स एष रसानाम रसतमः परमः। वो आनंद है। आनंदमयोभ्यासात् एष हेवानंदयाति। आनंद ब्रह्म है, हम उसके अंश हैं, इसलिए आनंद चाहना पड़ेगा। ये नेचर। प्रत्येक क्षण तब तक जब तक आनंद न मिल जाएगा। तो आनंद का दास है, इसलिए भगवान का दास है। इसीलिए चैलेंज किया है वाल्मीकि ने, लोके नहीं सविद्येत यो न राम मनुव्रता। संसार में ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जो राम का भक्त न हो, क्योंकि सब आनंद के भक्त हैं, क्योंकि आनंद के अंश है, क्योंकि आनंद भगवान का दूसरा नाम है। इसलिए सब भक्त हैं, और जब वास्तविक भक्त बन जाएंगे, यानी स्वामी मिल जाएगा, गोलोक जाएंगे,
तो वहां भी दासत्व करेंगे। दास भूतो हरेरेव नान्यश्चैव कदाचन, पद्म पुराण। केवल दास ही है, दासत्व ही करना है गोलोक में भी। तो दास का काम सेवा करना। अब सेवा शब्द का अर्थ समझना होगा। हम लोग सेवा शब्द को नहीं समझते। सेवा माने, अरे सेवा माने स्वामी को सुख देना। एक सेंटेंस में समझो, स्वामी माने, सेवा माने स्वामी को सुख देना। इसका मतलब अपनी इच्छा से सेवा नहीं हो सकती। बस यही लड़ाई है हम लोगों की अनादिकाल से। गुरु के प्रति भी यही लड़ाई, भगवान के प्रति भी यही लड़ाई। हम अपनी इच्छा अनुसार सेवा चाहते हैं। वाह, तो अपनी सेवा हो गई। अरे सेवा अगर तुम अपनी इच्छा अनुसार चाहते हो तो फिर तुम स्वामी हो गए, भगवान दास हो गया, गुरु दास हो गया। हम चाहते हैं कि हमारा रसगुल्ला खाओ, नहीं खाया मुंह ऑफ, तो तुम दास नहीं हो, उल्टा कर रहे हो तुम। तो स्वामी को जो पसंद हो, जिससे स्वामी को सुख मिले, वो दासत्व है। हमारी दुनिया में भी सर्विस होती है। एक नौकर होता है तो स्वामी जो चीज मांगे नौकर वही तो देगा। नौकर कहे जी मेरी तो इच्छा है कि अब तुम मेरा पैर दबाओ। रे रे रे, ऐसा कैसे? स्वामी की इच्छा के अनुसार चलना, उनकी इच्छा में इच्छा लगाए रहना, उनको जरा भी कभी दुख न होने पाए ऐसा व्यवहार न करें, ऐसा वाक्य न बोलें, उनको टेंशन हो, उसको सेवा कहते हैं। मोटी अकल की बात, अपने सुख की कामना का त्याग, ये नंबर 1। अगर ये नहीं करना चाहते तो फिर तुम सेवा नहीं कर सकोगे कभी भी। तो स्वामी की सेवा के लिए उनको प्रसन्न करना, उनकी इच्छा में इच्छा रखना, उनके सुख में सुखी होना। उनको सुख मिल रहा है, बस हमको सुख मिल रहा है, तो वो सेवा सेवा है। वो सेवा 3 प्रकार से होती है। चेतस तत्प्रमणम सेवा तत्सिद्ध्यै तनुवित्तजा। अरे मोटी अकल में भी हम लोग कहा करते हैं तन मन धन से सेवा होती है। अरे 3 ही चीज तो है हमारे पास, और है क्या? हम चाहे गुरु की सेवा करें, चाहे भगवान की, और चाहे माँ बाप बेटा स्त्री पति गधों की करें, किसी की करें, हमारे पास और है क्या? यही 3 चीज है, तन मन धन। तीनों में ना है। अब इन 3 में 2 चीज से तो सेवा सब नहीं कर सकते।
धन है, कोई भिखारी है, उसके पास एक पैसा नहीं है, भीख मांग कर खाता है, मधुकरी मांग के खाना खाता है और भजन करता है, वो धन से सेवा नहीं कर सकता। लेकिन अगर किसी के पास 10 पैसा है तो 1 पैसे की सेवा करनी चाहिए। अगर नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तब वो बरी किया जाएगा। यानी जो पूर्ण संसारी त्यागी हो, मधुकरी मांग के खाता हो, मांग के कपड़ा पहनता हो, ऐसा जो कोई हो, शायद ही कोई हो ऐसा। हमारे ब्रिज में यहां हजारों साधु हैं, सबके पास पैसा रहता है, थोड़ा रहे ज्यादा रहे रहता है। अरे बंबई में तो भिखारियों की टैक्सियां चलती हैं, 10-10 टैक्सी चलती हैं और भिखारी हैं, वो भीख मांगते रहते हैं दिन भर और टैक्सियां चल रही हैं। तो कुछ न कुछ धन तो सबके पास है, लेकिन मान लो किसी के पास बिल्कुल नहीं है तो वो बरी हो जाएगा। तुमको धन से सेवा नहीं करना है, जाओ छुट्टी। तन है, हाँ वो तो है, मन है, हाँ वो भी है, लेकिन तन से भी सेवा हमेशा नहीं मिल सकती और सबको नहीं मिल सकती। मान लो एक गुरु के 10 चेले हैं, 50 अनुयायी हैं, अब सब की इच्छा हो पैर दबाने की, तब तो गुरु जी की मरम्मत हो जाएगी। या गुरु जी ही ये नहीं चाहेंगे कि 50 आदमी इकट्ठे आ जाओ, तो तन से भी सेवा सबको हमेशा नहीं मिल सकती। एक व्यक्ति कलकत्ता में है, गुरुजी बंबई में है, अब वो कहां से बेचारे को सेवा मिलेगी? कभी साल में 2 दिन 4 दिन आ गया, उसमें भी हजारों शिष्य हैं, तो सबको तो सेवा मिल नहीं सकती, शरीर तो एक है गुरुजी का। तो तन से भी सेवा सबको और हमेशा, सबको और हमेशा नहीं मिल सकती, तो उसको भी बरी कर दिया भगवान ने कि कोई बात नहीं। लेकिन मन से नित्य संग होना ये कंपलसरी है। इसमें कोई नहीं बोल सकता कि जी हमारे तो मन ही नहीं है। मन का संग हरि गुरु में ही रहे, अटैचमेंट। मन से सेवा करो, आंख बंद किया, भगवान को सामने खड़ा किया, सारे तीर्थों का जल मंगाया मन से ही, और उसमें सुगंधित पदार्थ डाला और ठाकुर जी को नहलाया और कपड़े अलौकिक दिव्य मंगाया मन से और पहनाया। खूब सेवा करो, न धन की जरूरत न तन की जरूरत। मन का अटैचमेंट, वो फिजिकल सेवा नहीं। गुरुजी आ गए हैं, अब उनको हम तन से सेवा कर रहे हैं, लेकिन मन का अटैचमेंट नहीं है, तो वो सेवा लिखी नहीं जाएगी।